लुकालाई देखने खिसिएती जो देख लेती दाय कोना छल भई नयन सो गुलेती सजन प्रेम रंग सो भिजोलक हमर तन बदन बेसुबा गलतिया रंग रेस रसिया होश उड़बा बसंती बयरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया बेटा बैठ करे ले पिया धप्पा मारत बाही भेल कई पिया होरी कले बड़ी जोरी करे झुंड सखी झिक झोरी करे नवल नल नीले हाल मत मधुकर बेहाल रंगल धरती आकाश रंगल किसले पलाश मस्त रोमन विअंग भंग विनय मतंग आय ब्यूसै जय अंगना दुवरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खगला पार एले मिठगर बयार लासी नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खगला पार एले मिठगर बयार लासी नैया तुमसे दुआरे आहा के लौं धंगत चढ़ पिछड़ैया पैर हमर भेल कते पिछड़ देखियो दलान पर कियो बनबैया अहीं के नाम जने हल्ला करैया करे छी न हमरा न मारू पिचकारी ससरल ऐ अचरा आ फसरल नवसारी सुनु रसिया मनु बतिया एते में सताव है बेदर्दी पिया अहीं देह अहीं प्राण अहीं अदरक मुस्कान अहीं चारु चंद्रहार अहीं सोलह सिंगार आँख पावे अनुराग हिया गावे रहल बाग परम आनंदित अंतर नगरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खत अपार एले मिठगर बयार लासी नैया जय ओशो। जय ओशो। बैठे माला कहाँ है? रवि जी माला गीत संगीत फन म्यूजिक ध्यान समाधि के इस संयुक्त सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग अभी वेट घटाने पे लगे हुए हैं। अभी देखा नहीं है रवि का, देखो चेहरा मियाँ, अब तुम पे बाजी मार ले जाएंगे। रवि ने अपना 3 किलो वेट घटा लिया है और
तो आज हम लोगों ने अमृतो जी को भी दे दिया है कि भैया या तो पत्नी से बात करवाइए या तो वेट घटाइए। आलसियों की भी सब अलग। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? स्वामी जी, जो रवि जी के चेहरे का राज है वो हाँ। तो एक सीक्रेट है। आहा, और जो और जो अशोक जी का वजन है, इसका क्रेडिट जाता है गज्जक को। ये वो भी हमेशा वो ये भी हमेशा अपनी डाइनिंग टेबल पे गज्जक के डिफरेंट वैरायटी रखते हैं और आते जाते घूमते हुए खाते रहते हैं। और सारा ठीकरा पत्नी पे दे रहे हैं, इसीलिए तो मैं सोच रहा था पत्नी से बात हो जाती। सारा ठीकरा पत्नी पे दे रहे हैं, क्या अरे हो? वही ला के रख देती है अलग अलग आइटम। अब करो क्या? करूँ क्या? खाने तो पड़ेंगे ही। भैया तुम्हारी बात नहीं, मैं भी यू ग्रुप का हूँ जैसे तुम हो। तो पत्नी आई ग्रुप की है तो मैं भी ठीकरा पत्नी पे ही करता हूँ। करता तो गड़बड़ी मैं ही हूँ, लेकिन सब सब कह देता हूँ गड़बड़ तुम की हो, खा लेता हूँ। तो और ये रवि जी जो मोटिवेटेड है ना, वो वेट लॉस के लिए, वो मोटिवेशन भी वही राज है जो कुलदीप जी बता रहे हैं। आ अरे क्या बात है, आपको भी इसका मतलब समूह में आप भी आ गए हो हैं? चलिए, जानकारी आपको भी है तो हम ही रह गए हैं छूते फिर तो। ये आलसी चेला एक गुरु का, एक चेला बन गया गुरु का, और वो चेला बड़ा आलसी। बना तो लिया चेला गुरु ने। अब वो जंगल में झोपड़ी थी, और झोपड़ी में वो दोनों चेला गुरु रहा करते थे। बारिश का समय था और बारिश होने लगी तेज, तो गाय, 4-5 गायें थी गुरु की। तो उन्होंने चेले से कहा कि बच्चा जाओ, गायें बाहर बंधी हुई हैं, इन्हें बंधन मुक्त कर दो, बंधन इनका मुक्त कर दो ताकि ये छांव में आ जाएं, छप्पर में आ जाएं और भीगने से बच जाएंगी। तो चेला जैसे उपदेश सुनता रहता था गुरु का, कहता था गुरुदेव नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बंधन मुक्त करूंगा, मैं तो खुद ही बंधन में हूँ। ये बंधन मुक्त मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बड़ा किंचन सा जीव, मैं किसी को बंधन में कैसे मुक्त कर सकता हूँ। गुरु समझा कि ये भी पक्का चेला है। फिर गुरु बेचारा अपने आप ही गया, गऊओं का बंधन खोल के आया। अब दोनों उस छप्पर में, बारिश में, थोड़ी देर बारिश बंद हुई फिर हुई, तो अब गुरु ने फिर दोबारा पूछा चेले से कि जरा बच्चा देख के आओ कि अभी बाहर बारिश हो रही है कि रुकी कि नहीं रुकी। कह रहा है कि चेले ने कहा कि ये जो बिल्ली अभी अभी आपके पास आई है, जिसको आप दूध पिलाते हो, अभी बाहर से ही आई है, इसके ऊपर हाथ फेर लीजिए। अगर गीली है तो समझ लीजिए बारिश हो रही है, और सूखी है तो समझ लो कि बारिश नहीं हो रही है। बस। ने कहा यार ये तो चेला बड़ा निकला। फिर रात हो गई, रात दोनों सो गए, सोने लगे तो दिया जैसे जल रहा था। कहें बच्चा जरा सोने को है, दिया बुझा दीजिए। कहे दिया क्या है, अरे चादर ढक के सो जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं मुँह दो आँख कतहु कुछ नहीं, अपना आराम से चादर टांग के सो जाइए गुरुदेव, क्या अभी क्या उठाइएगा रात में, सो जाइए। ये तो चेला बड़ा वैसा निकला भाई। सुबह उठे तो मंदिर में जैसे एक कोई बड़ा सेठ 1 किलो का लड्डू लाया, और लड्डू का प्रसाद चढ़ा तो लड्डू का वो
जो डिब्बा था वो गुरु को दिया, तो गुरु ने प्रसादी के रूप में जैसे सबको बांटने लगे थे कि लड्डू उनकी तरफ दिखाया, कहा लोगो क्या कहें कि गुरुदेव आपकी 3 आज्ञाएं हमने नहीं मानी, अब चौथी अगर न मानूं तो ये बहुत ज्यादती होगी, इसलिए चौथी आपकी मानता हूँ। तो आलसी चेला और ऐसे गुरु। चलिए गीत कौन सुनाएगा भाई? कोई गीत सुनाइए, कोई शेरो शायरी कहानी, आप बीती कोई घटना। किसकी तरफ? शायरी सुना देता हूँ स्वामी जी, शायरी। शायरी सुनाओ, आज गीत सुनाओ, जो भी हो आपके उसमें खजाने में स्वामी जी, जो। हाँ। आप बीती तो नहीं सुना सकता, क्योंकि उसमें तो किसी ने बड़ा तगड़ा गेम किया हुआ है मेरे साथ। ओए होए होए होए, अब क्या हुआ? क्या हुआ भाई? गेम हो गई? क्या बात, ये कौन सी गेम हो गई? कोई बात नहीं स्वामी जी, ये जो है कुछ कुछ हाले दिल रहबर की है रवि जी, कुछ क्या कह रहे हैं ये? ट्रायंगुलर स्टोरी है जिसमें रवि जी बाजी मार गए। त्रिकोणीय प्रेम श्रृंखला। हम्म। ये स्वामी जी फहमी बदायूनी की शायरी है। शायद। बाकी सबको हराना पड़ता है, हम्म। बाकी सबको हराना पड़ता है, उसको तन्हा जिताना पड़ता है। हाँ। बाकी सबको हराना पड़ता है, उसको तन्हा जिताना पड़ता है। चादरें ये कहाँ समझती हैं, चादरे। ये कहाँ समझती हैं, हमको कद भी बढ़ाना पड़ता है। हाँ। जो भी चाहे खरीद ले हमको, हम्म। जो भी चाहे खरीद ले हमको, बस गले से लगाना पड़ता है। इश्क में घर बनाने से पहले, हम्म। इश्क में घर बनाने से पहले घर का मलबा बनाना पड़ता है। वाह। हैं? मतलब उलट बासी है स्वामी जी ये, हाँ हाँ कि हाँ। इश्क में घर बनाने से पहले हम्म। घर का मलबा बनाना पड़ता है। हम्म। ऐसे प्यास जरा इसकी आसान। व्याख्या करिए, व्याख्या करिए थोड़ी सी। स्वामी जी व्याख्या व्याख्या ये करिए, है रवि कि जी सुनने को उत्सुक हैं। क- इश्क में घर बनाने से पहले, यानी अगर कोई इश्क की यात्रा पर निकलता है, हम्म। मतलब चला तो है इश्क में घर बनाने, हाँ। इश्क में घर बनाने से पहले घर का मलबा बनाना पड़ता है, यानी जो घर है उसको भी मलबे में कन्वर्ट करना पड़ता है, उल्टा हो जाता है। इश्क हकीकी, इश्क मजाजी। हाँ? हाँ। प्यास आसानी से नहीं बनती, हम्म। प्यास आसानी से नहीं बनती, पहले दरिया बनाना पड़ता है। होता है। उसकी हैरानी के बगैर हमें, हम्म। उसकी हैरानी के बगैर हमें किस्सा आगे बढ़ाना पड़ता है। हम्म। रोज बाहर की छटपटाहट को, रोज बाहर की छटपटाहट को अपने अंदर खपाना ये पड़ता है। पड़ता है। अब एक गाना सुना देता हूँ स्वामी। हाँ। स्वामी जी, जी। कल कल मैंने कुलदीप स्वामी जी से कहा था कि आज मुझे गाना तैयार नहीं हुआ है, तो हाँ। ये कह रहे थे कोई बात नहीं, हमारे पास श्रृंखला है, हम 2 सुना देंगे। आज आज 2 सुनाएंगे स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी रवि ने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है, बहुत जबरदस्त। हम्म।
जो है किसी को याद करके गाएंगे। रवि जी को तो रटे हुए हैं गाने, सब पता नहीं किस किस को कब कब सुनाए हैं। अच्छा, रटे आपने हुए देखा वैसे बंदा बिल्कुल आंख बंद करके ऊपर जो है पूरा बिल्कुल दिल से आसमान। आते हैं गाने, एकदम बिल्कुल अंदर से भीतर से निकल के आते हैं, और चेहरे का हाव भाव भी देखता रहता हूँ मैं तो। ऐसा लगता है कि वो पूरे पास्ट में कहीं जी रहे हैं अभी। ये स्वामी जी गाना है, हम्म, मोहम्मद रफी ने गाया है, हम्म, धर्मवीर पिक्चर का, धर्मवीर। हम्म, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद न आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा, फिर क्या होगा, कि याद मेरी दिल को तड़पाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। धन्यवाद स्वामी जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशुतोष जी, आपकी माला। स्वामी जी एक आज छोटी सी शायरी है। हाँ, इरशाद इरशाद, सुनाइए सुनाइए। जहां पर बंद हो जाती हैं आंखें, हम्म, जैसे रवि जी आंख बंद कर लेते हैं ना जहां पर बंद हो जाती हैं आंखें, हम्म, तेरा चेहरा वहां तक आ गया है। हाँ 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 हाँ, हम्म, हम्म, जहां पर बंद हो जाती है आंखें, तेरा चेहरा वहां तक आ गया है। हम उसे भूल क्यों नहीं सकते। हम्म, ये सवाल या निशान है रवि के लिए। हम उसे भूल क्यों नहीं सकते, ये किसी को नहीं बताएंगे। मतलब दूसरी लाइन में सीक्रेट है ये, कि हम हाँ, उसे भूल क्यों नहीं सकते, हम्म, ये किसी को नहीं बताएंगे। क्या असल बोले? में हम्म, ये अब तुमने दिया इसे गड्ढ मड्ढ कर दिया है। और अब ये याद जो है बेचारे इश्क मजीजी में, इश्क हकीकी का शायरी, और इसमें इश्क मजाजी कर दिया है आपने। उनको रबी को काहे को जोड़ दिया है इसमें, हैं? एक बार फिर जब सुनाइए। कह रहे हैं कि जहां से आंखें बंद हो जाती हैं। जहां पर बंद हो जाती हैं आंखें, हम्म, तेरा चेहरा वहां तक आ गया है। हाँ, मतलब स्वामी जी की पहले तो खुली आंखों से दिखाई देती थी, अब बंद आंखों से भी दिखाई देने लगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये ये सांसारिक नीति है रवि जी की।
अभी भी आंखें बंद करना बंद कर देंगे। अध्यात्म की भाषा में से धारणा कहते हैं। जबानी इबादत ही काफी नहीं, हम्म, जबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। आ, हम्म, नाकाम हसरतों ने जमकर किया फसाद। हम्म, ये जो रवि जी के कारण हमारी नाकाम हसरतें रही थी उसके ऊपर है। हम्म, नाकाम नाकाम हसरतों ने जमकर किया फसाद, मैंने भी शहरे दिल में कर्फ्यू लगा दिया। हाय 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 हाय। मोहब्बत 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 मोहब्बत, हमारी तो चारों किताबें यही हैं। हम्म, गहराई देखे स्वामी, जैसे चार वेद होते हैं ना, चार वेद, चार किताबें। हम्म, तो कहा मोहब्बत 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 मोहब्बत, हमारी तो चारों किताबें यही हैं। हम्म। इससे पहले भी यही है कि जब आप यात्रा पे चलेंगे ना तो वाणी वाणी तो सुन ही रहे हैं सब दुनिया, लेकिन आपका मौन भी परमात्मा विचार भी सुनेगा। वो मनसा वाचा फिर शून्यता को भी सुनता है। वो भी इसी तरह से है। मोहब्बत 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 और गहराई की मोहब्बत, सब तीनों चारों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मौजों ने दस्तार बहा दी। दस्तार मतलब पगड़ी, पगड़ी। मौजों ने दस्तार बहा दी, हम्म, डूब के दरिया पार किया है। आ, हम्म, बहुत सुंदर। उससे हाले दिल तो कह दूं, हम्म, उससे हाले दिल तो कह दूं, सचमुच का इनकार ना कर दे। सचमुच का है। मतलब वैसे तो पता है कि इनकार है, हाँ। लेकिन भूल के नहीं हुआ अभी। हम्म, भरे रखे हों या खाली पड़े हों, हम्म, भरे रखे हों या खाली पड़े हों, कभी बजते नहीं मिट्टी के बर्तन। हम्म, हथेली की लकीरें चुभ रही थी, हथेली की लकीरें चुभ रही थी, तेरी दीवार छूकर चैन आया। हम्म, मतलब क्या मतलब कल्पना है कि घर की उसकी दीवार छू के ही चैन आ गया। ये तो रवि जी वाला कोई लेवल का इसके। उसने ही खेल से निकाल दिया, हम्म, उसने ही खेल से निकाल दिया, मैं तो राजी था हारने के लिए। वाह 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 वाह। जीना पड़ता है खिड़कियों के करीब, हम्म, जीना पड़ता है खिड़कियों के करीब, झांकना इंतजार थोड़ी है। हम्म, कमरा खोला तो आंख भर आई, हम्म, कमरा खोला तो हाँ, आंख भर आई, ये जो खुशबू है जिस्म थी पहले। हाँ, देखिए। क्या लास्ट है, क्या ये कम है कि तेरे आने तक, हम्म, क्या ये कम है कि तेरे आने तक खुद को मरने नहीं दिया मैंने। हम्म, बहुत ही ऊंची शायरी है। खिड़कियों वाला रवि के लिए समर्पित है क्या? ये सब हमारी शायरी का कारण ही यही है। इन्होंने अगर ये चीटिंग ना करते तो आज हम शायर ना होते। हाँ, वो शायर ठोकर खा के ही शायर बनते हैं वैसे तो, क्यों आशुतोष जी? चलिए, और कोई अब इसके बाद किसका नंबर है, या हम लोग शुरू करें?
हम लोग चलिए शुरू करते हैं। गीत पहले माँ का सुना लेते हैं। हमारा कौन सा है? ये है ना, अखियों के झरोखे से। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास, ओ अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते। कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, अखियों के झरोखों से।
मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन ले, मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन ले। मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। चलिए अब किसकी बारी है? रवि जी। रवि जी। स्वामी जी आज तैयार नहीं है, सॉरी आज। आज रवि के हिस्से का छोड़ दीजिए, आज कुलदीप जी ने सुना दिया। और थोड़ा आज आज ये दोनों जो दोस्त हैं ना, वो रवि के हिस्से का सुनाएंगे, क्योंकि रवि अब जिए हैं, तो जो भी उन्होंने जिया है उन दोनों को उसको आप दोनों सुना देना। तो आपने आधा सुना दिया, आधा आशुतोष सुना देंगे। ओवर टू अमृतो जी, इसके बाद सुनेंगे। मैं कुछ आज 2 लाइनों वाली पोएट्री सुनाऊंगा। हम्म। मरने की दुआएं क्यों मांगू, हम्म। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जीवन हो तो जीवन का सम्मान, मृत्यु हो तो मृत्यु का सम्मान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे चमन को तो मैं समझता हूँ घर अपना, हम्म। सारे चमन को तो समझता हूँ मैं घर अपना। हम्म। तू आशिया परस्त है, तू आशिया परस्त है, जा आशिया बना। हाँ 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 हाँ। वही जो कुलदीप जी ने कहा था ना कि घर इश्क बनाना हो तो घर का मकान का मलबा बनाना पड़ता है। आंख कहीं पड़ती है, पांव कहीं पड़ता है, हम्म। आंख कहीं पड़ती है, पांव कहीं पड़ता है, सबकी तुमको खबर है, अपनी खबर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ, सब। अरे थोड़ा नीचे जमीन जमीन पे भी आ जाओ, रवि की तरफ देख लिया करो थोड़ा। हाँ, आत्मा के तल पे। हाँ, चलिए। मे, मेरे यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, हम्म। मेरे यार भी हम्म। राह की दीवार समझते हैं मुझे, हम्म। मेरे यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। सुंदर।
ए नासे हो, हम्म ए नासे हो बेफायदा समझाते हो मुझको, हम्म ए नासे हो बेफायदा समझाते हो मुझको, मैं खूब समझता हूं मगर दिल से हूं लाचार। हा हा, दिल का क्या करें है, समझदारी तो खोपड़ी में है, तो दिल का क्या करें। वाह, सुंदर। हमन है इस उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 4 दिन। उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। रोज सोचता हूं तुम्हें भूल जाऊं, हम्म रोज सोचता हूं तुम्हें भूल जाऊं, रोज यही एक बात भूल जाता हूं। हा 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 हा। और एक एक इंटरप्ट करूंगा, इसी से याद आ गया, रोज से, रवि के हम्म, लिए, कि हाँ रवि जी। रोज कहता हूं कि न जाऊंगा घर उसके, हाँ। रोज कहता हूं कि हम्म, न जाऊंगा घर उसके, मगर रोज उस कूचे में एक काम निकल आता है। हाय 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 हाय। तुम लोग सारे तीर छोड़ लो, रवि का सीना इतना है कि कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी एक्चुअली मनुष्य एक गांठ है, हाँ। मनुष्य एक गांठ है परमात्मा की, ये एक लाइन है हम्म। बस। वाह वाह वाह। मनुष्य एक गांठ है परमात्मा की, हम्म मन एक सिनेमा घर है, मन हम्म। एक सिनेमा घर है, आओ पिक्चर देखें। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। विचार, विचार ध्यान के टुकड़े हैं, हम्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बाड़मेर में कृष्ण कबीर जी हैं, वो ऐसे 2-2 लाइनें अपने पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पे। अच्छा। जैसे विचार ध्यान, वो अपने ओशो के सन्यासी हैं, हम्म कि मन एक सिनेमा घर है, आओ पिक्चर देखें, उस तरह की ये 2-2 बड़ी ऐसी लाइनें डालते हैं। अच्छा। स्वामी जी, जैसे कि ये स्वामी कृष्ण। बाड़मेर से हैं, हम्म हैं बाड़मेर से, जैसे बाड़मेर से हैं। जैसे सूर्योदय हो रहा है और एकदम वो पूरी लालिमा छाई हुई है, पिक्चर ऐसे पोस्ट करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे आय हाय तेरी बिंदिया। हाँ, मतलब वो इतने स्पॉन्टेनियस, उनके कविता एक एक लाइन, दो दो लाइन है, कि हाँ जैसे जैसे मान लिया सूरज छिप रहा है और नीचे लालिमा है पूरी, है ना, हाँ तो वो बोल देंगे कि सूरज को देखा तो उसके गाल याद आ गए, ऐसे ही, मतलब कुछ भी लिख देते हैं हाँ। वो। एक एक लाइन, दो दो लाइन जो है, स्पॉन्टेनियस। कहाँ के, जयपुर के हैं? बाड़मेर, राजस्थान, बाड़मेर। अच्छा। ओशो सन्यासी हैं? स्वामी जी पहले ओशो धारा में ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, आशुतोष जी, एक गीत मैं भी सुना दूं, समय तो है। जी जी स्वामी आधा जी, है जी। चंद्रमा, रात आधी। तो सब सब इन सब आज रवि पे जाने दो। बहुत पुराना गीत है ये। आधा है चंद्रमा, रात आधी। आधा है चंद्रमा, रात आधी। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, रात आधी। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। सुर आधा है श्याम ने साधा, राह गया रा प्यार राधा का आधा। सुर आधा ही श्याम ने साधा, रह गया राधा का प्यार आधा। नैन आधे खिले होठ आधे हिले, रही मन में मिलन की वो बात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आशुतोष जी, आशुतोष जी शायद कुछ, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा। स्वामी जी ये गाना तो मेरे ऊपर था, रह ना जाए मुलाकात आधी। रवि की तो आधी नहीं, हमारी आधी। अब मैंने गा लिया भैया, अब तुम तीन यार हो, जैसे समझ लो किसके पास है ये। तुम तीनों यार तुम गए थे रे जयपुर, सब कुछ वहां पे सारी एक दूसरे की पोल खुड़ी है। तो अब ये गीत किस पे फिट बैठता है, मैंने गा लिया, अब तुम लोग जानो कि किसके ऊपर है फिट बैठ रहा है, वो बना लीजिएगा अपने आप। तो चल आशुतोष जी, आशुतोष जी। पहला मेरा, मैं जोक से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि तो पहला मेरा जोक है वो चंडीगढ़ से ही स्टार्ट होता हम्म। है। एक बार क्या हुआ कि चंडीगढ़ में एक ट्रेनिंग क्लास थी, है ना? तो उसमें अपने कुलदीप जी, रवि जी और काफी छात्र थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो भाई टीचर ने पहले दिन सोचा इंटरेक्शन कराते हैं, तो बोले सभी ना अपनी अपनी जो है मतलब अपना नाम बताएंगे और अपनी पसंद बताएंगे, है हम्म। ना? कुलदीप जी हमेशा आगे रहते हैं तो थोड़ा आगे वाली बेंच पे बैठे थे, ठीक है। तो मेरा नाम कुलदीप है और मुझे इमरती पसंद है। बाद में इन्होंने बोला मेरा नाम रवि है और मुझे इमरती पसंद है। छात्रा खड़ी बोला मेरा नाम इमरती है।
इतनी मस्ती की लड़ाई अभी तक चल रही है स्वामी। तो किसकी थाल में गई इमरती? किसी और की बात- आशुतोष जी की आवाज थोड़ी वो हो रही है ना बीच बीच में। हाँ, रवि जी की थाली में गई है, जब तो अभी अपने कुलदीप जी दिल जले बने बने बैठे हैं अभी तक। स्वामी जी, रवि रवि जी ना बचपन से ही मिठाई के बड़े शौकीन थे। ठीक है, तो पहलवान टाइप इसीलिए हैं थोड़े से। आवाज आ रही है मेरी? तो मिठाई के बड़े शौकीन थे बचपन से, तो अब घर पे हर वक्त पैसा तो मिलता नहीं था हम लोगों को। तो रवि जी गए, भर आधा किलो इमरती खा लिया रवि जी ने। और उसके बाद फिर जब पैसा मांगा तो भाई पैसे तो नहीं है, ठीक है, तो दुकानदार ने कूट दिया जम के उनको। ये रवि जी बचपन से पहलवान टाइप थे हम्म, वो। ठीक है भाई, इसी भाव में 1 किलो और तोल दो। आ, अशोक जी एक बार जस्ट ऑपरेशन मतलब स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। अब तो डॉक्टर साहब का जो पेशेंट था वो उठ के वो बाहर भाग गया। अशोक जी नाराज होकर बोले, कंपाउंडर जाओ उसको पकड़ के लाओ, क्या हो गया? बाहर गए तो उसको बोला चल अंदर। बोला नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला वो नर्स बार बार बोली थी, अरे अरे घबराना मत घबराना मत, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ऑपरेशन ही है। तो बोला तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे यार वो मुझसे नहीं अशोक जी से बोल रही थी। वाइफ मेरी गई मायके, ठीक है, पटना में, ठीक है। फिर गई तो वो। इसलिए अभी अभी तक मैं प्लान कर रहा हूँ, ये याद कर करके मुझे खुशी हो रही है कि अभी जाने वाली 1-2 महीने में मई आने वाला है। तो अक्सर वही कॉल किया करती, तो मुझसे हमेशा मतलब शिकायत की, यार तुम कभी कॉल नहीं करते हो, मैं ही पहले से कॉल करती हूँ, तुमको याद नहीं आती क्या? ठीक है, एक दिन मैंने कॉल लगा दिया। मैंने तो बोली ओ आज क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैंने कहा एक्चुअली खून चूस रहा था एक मच्छर, तो मुझे तेरी याद आ गई। स्वामी जी, आज मैं भी कविता के मूड में हूँ, कविता सुनाता इरशाद इरशाद, वाह। सुना हुआ है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, और ये भी आज रवि जी को ही डेडिकेटेड। हम्म, जो जो कुछ नहीं सुनाएगा उसी को हम लोग सब डेडिकेट करेंगे, ठीक है। सही। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया तेरा हो नहीं सकता।
ये उत्तर कुलदीप जी का है, रवि जी के लिए, या तुम दोनों का है भैया? कुलदीप जी का उत्तर है। जो मेरा आया वो तेरा हो नहीं सकता। चलिए, अभी समय हो गया तो रवि रवि जी का मैं जस्ट पार्ट एक रवि जी को सुनाना चाहूंगा। सुना दीजिए, सुना दीजिए। रवि जी, एक बार क्या हुआ कि ये अपने आप के जो दिलजले फ्रेंड हैं, ठीक है, तो ये मतलब बोल रहे थे कि मैं ध्यान आशुतोष गिरा। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज थोड़ी सी कट रही है आशुतोष जी आपकी। अगली बार करता हूँ, फिर मजा नहीं आएगा। हम सभी अपना म्यूट कर दें, थोड़ा सा म्यूट कर देते हैं, मैं भी अपना म्यूट करता हूं, तब आप सुनाइए। मैं रवि जी का पोर्शन सुनाऊंगा। तो रवि जी क्या है कि प्रभु के मन में आया कि यार इतना प्रेम कहाँ से आ रहा है यार, मुझे मतलब थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। तो गए, कई जगह गए, अशोक जी के पास गए, ठीक है, और बाकी आगे कई लोगों के पास गए, ठीक है। तो उनका जस्ट वो है। अब इन्होंने मित्र रवि के घर की ओर रुख किया। जब ये प्रश्न आया कि भाई कुछ तो समाधान मित्र करेगा, तब इन्होंने मित्र रवि की ओर, घर की ओर रुख किया। सोचा ये डॉक्टर यूं ही बनता था मुखिया, डॉक्टर साहब के यहाँ से निकले थे। बोले भाई रवि अब बस तेरा ही सहारा है, भाई रवि अब बस तेरा ही सहारा है, तेरा ये मित्र बड़ा ही दुखियारा है। मित्र रवि की तो आंखें ही भर आई, मित्र रवि की तो आंखें ही भर आई। बोला दोस्त मैं कर देता तेरी मदद, बोला दोस्त मैं कर देता तेरी मदद, पर याद आ गई चंडीगढ़ की वो लुगाई। बोला मित्र मैं कर देता तेरी मदद, पर याद आ गई चंडीगढ़ की वो लुगाई। बैडमिंटन खेल खेल के तूने जो लगाए थे स्मैश, बैडमिंटन खेल खेल के जो तूने लगाए थे स्मैश, ज्वाला धधक उठी थी दिल में, मचा था मेरे क्लेश। मैं तो चाह कर भी तेरी मदद न कर पाऊंगा, मैं तो चाह कर भी तेरी मदद न कर पाऊंगा, पर मित्र होने के नाते तुझे रास्ता जरूर दिखाऊं। जाकर तू ले ले प्रेम भारती जी की शरण, जाकर तू ले ले प्रेम भारती जी की शरण, और जब तक ना उपाय करे उपाय, छोड़ना ना उनके चरण, जब तक ना करे उपाय, छोड़ना ना उनके चरण। बस ये रवि जी वाला पोर्शन मैं सुनाना चाह रहा था। सुंदर। हम्म। चलिए, खड़े होकर के 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं। आज आप लोग फिर नृत्य, फिर विदा होंगे। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बाबरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। तुम न आए तो जमुना
रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप लोग अपने आप ध्यान और समाधि में जितना समय हो जाइएगा। जय हो।